क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं आपका भाई सूरज कुमार बौद्ध आप सबसे निवेदन करता हूं जल्दी से जल्दी आप सब लाइव आ जाएं और अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, अधिक से अधिक आप शेयर कर दें ताकि अधिक लोगों तक बात पहुंचे और अधिक लोगों से मैं बातचीत कर सकूं। आज मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया है और आज मजदूर दिवस पूरा देश मनाया, पूरी दुनिया मनाई और मजदूर दिवस पर पूरा मजदूर, गरीब, आवाम, बहुजन समाज खाने को मजबूर है। बहुजन समाज खाने को मजबूर है, बहुजन समाज दाने को मजबूर है। लेकिन सरकार जो हमेशा नरेंद्र मोदी लाइव आते थे, वो एक टाइम देते थे, टाइम आकर के लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जुमलों की जो एक बौछार थी वो खत्म हो चुकी थी, जुमला खत्म हो चुका था। तो इस बार उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया और प्रेस नोट के जरिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जो है लॉकडाउन और आगे तक बढ़ेगा। कोई बात नहीं, आपको पता है कि बहुजन समाज और इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब किसान हमेशा से संघर्षों का आदी रहा है। यह अलग बात है कि सरकार उसको संघर्ष के साए में दोबारा ठेलती चली जा रही है। चूंकि मजदूर दिवस के दिन जिस तरह से मजदूरों को मजबूर किया जा रहा है और जिस तरह से इस देश के आवाम को दाने दाने को मजबूर किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार ने लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया लेकिन यह नहीं बताया कि इस देश का गरीब आवाम खाएगा क्या। सरकार ने लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया लेकिन यह नहीं बताया कि अस्पतालों की हालात कैसे सही होगी। सरकार ने यह नहीं बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो करीब 2.5 अरब करोड़ रुपए आ चुका है, 2.5 अरब करोड़ रुपए आ चुका है, वो कहां जाएगा? वो सरकार पैसा कहां बजट खर्चा कर रही है? सरकार ने एक नया ऐलान भी किया पीएम केयर फंड के नाम से, उसमें जो पैसा जमा हो रहा है वो किस पर खर्च होगा, सरकार ने कुछ बात का ऐलान नहीं किया। चूंकि आज मजदूर दिवस है तो मजदूर दिवस पर एक बहुत पते की बात की जाएगी। सरकार ने जिस तरह से कोरोना के दौर से गुजरने के लिए लॉकडाउन किया है, उस लॉकडाउन में जब गरीब मुहताज है खाने को, ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब सरकार को कर्ज दिया, एशियन डेवलपमेंट ने $1.5 अरब सरकार को कर्ज दिया। लेकिन सरकार पैसा कहां खर्च कर रही है कुछ नहीं पता। पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए आ चुके हैं, पीएम एनआरएफ में हजारों करोड़ रुपए पहले से ही जमा थे, फंड कहां जा रहा है कुछ भी पता नहीं है। इसी बीच में एक नई खबर आती है कि आरबीआई ने 68,000 करोड़ रुपए जो है वो माफ कर दिया। किसके? 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के। विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब होता है ऐसे डिफॉल्टर्स जो जानबूझ के कर्ज अदा न कर रहे हैं। यानी सरकार को पता है कि उनके पास पैसे हैं लेकिन वो जानबूझ के कर्ज नहीं अदा करना चाहते हैं और सरकार उनका कर्ज माफ कर रही है। यहां गरीबों का, अगर गरीब एक किसान है, किसी बीमा की किस्त नहीं जमा कर पाता, कहीं कर्ज नहीं जमा कर पाता, सरकार उसकी जमीन कुर्क कर लेती है। सरकार उसकी जमीन कुर्क कर लेती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन तमाम ऐसे मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों को, तमाम ऐसे मेहुल चौकसी जैसे दलालों को सरकार शह दे रही है। क्योंकि सरकार के छोटे भाई हैं नीरव मोदी, सरकार के बड़े भाई हैं विजय माल्या, सरकार के जो तमाम सत्ताखोर लोग हैं वो लोग शह दे रहे हैं इस देश के अपराधियों को। आप पता कीजिएगा उस विलफुल डिफॉल्टर्स में ऐसे कितने लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज से आते हैं। आपको पता चलेगा गरीबों की कोई जाति होती ही नहीं। जब आप पता करेंगे मजदूरों की जाति क्या है तब आप पता चलेगा कि मजदूर जो मर रहे हैं वो किस जाति के हैं। आप जानेंगे कि इस देश के मजदूर जो हैं वो अमूमन बहुजन समाज के लोग हैं। सरकार इसीलिए उनके हक में कोई बात नहीं बोल रही है क्योंकि उनको पता है कि उनके जान की कोई मोल नहीं है सरकार की नजर में। भगत सिंह 1928 में कह गए थे कि अनटचेबल्स आर द रियल वर्किंग क्लास, बी यूनाइट। यानी इस देश के जो अछूत हैं, यानी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो असली सर्वहारा हैं, इसलिए संगठनबद्ध हो जाओ। लेकिन इस देश के वामपंथियों ने और इस देश के राइटिस्ट लोगों ने, यानी दक्षिणपंथियों ने बहुजन समाज को धोखा दिया है। बहुजन समाज को धोखा दिया। इसी बात से बाबा साहब जब इस बात को समझते हैं तो बाबा साहब बोलते हैं, कास्ट इज नॉट मेयर डिवीजन ऑफ लेबर्स बट इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स टू। यानी जाति जो है वो केवल श्रम का एक विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। बाबा साहब आगे भी कहते हैं of laborers but it is graded upon one upon other। एक धर्मसत्ता है जो एक के ऊपर एक सीढ़ी नुमा बनी हुई है।
इसी को तोड़ने की जरूरत है। इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात का आह्वान कर दिया है, इस बात की अपील कर दी पूरी दुनिया को तैयार रहे, पूरी दुनिया में भूखमरी आने वाली है। पूरी दुनिया में भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत में भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस देश की, पूरी दुनिया की 82 करोड़ आवाम ऐसी है जो आज मतलब एक टाइम खाना खा के सोती है, जब दोनों टाइम खाना नसीब तक नहीं होता है। कौन है जिम्मेदार उस व्यवस्था का? जीडीपी आपका 1% से नीचे गिरने को हो गई है, लेकिन सरकार सारी सरकारी कंपनियों का, सारे सरकार सेक्टर का निजीकरण करती चली जा रही थी। आज इस देश में आपदा आई हुई है, पूरी दुनिया में आपदा आई हुई है, और आप देख रहे होंगे आज सरकारी अस्पताल ही काम आ रहे हैं। न कोई अदानी का अस्पताल काम आ रहा है, न कोई अंबानी का अस्पताल काम आ रहा है, न किसी पूंजीपतियों का अस्पताल काम आ रहा है। सरकार ने सरकारी संपत्तियों का जिस तरह से निजीकरण किया, सरकार ने सरकारी संसाधनों का, सरकार ने सरकारी प्राधिकरण का जिस तरह से निजीकरण किया, वो निहायत ही निंदनीय है। ऐसे में जब बेरोजगारी बहुत चरम पर बढ़ी हो, आपको क्या करना चाहिए यह सोचने की जरूरत है। क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो अपने घर द्वार छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके गांव शहर से निकले थे मजदूरी करने के लिए, आज वो शहरों में फंसे हुए हैं। उनके पास खाने को राशन नहीं है, लेकिन सरकार भाषण दे रही थी। इस बार भाषण से भी पेट भर गया तो प्रेस रिलीज दे रही है। आपका पेट कैसे भरेगा? सरकार लोगों को खाना कैसे मुहैया कराएगी? सरकार लोगों को भोजन कैसे मुहैया कराएगी, राशन कैसे मुहैया कराएगी? और इस लॉकडाउन में लोग जिएंगे कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते लोग भूखमरी नामक बीमारी से मरने को मजबूर होने लगे। कई लोगों की मौत हो चुकी है भूखमरी से इस देश में। आपको खबर होगी कि बिहार से गरीब समाज के बच्चे घोंघा खाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में 50 आदिवासी परिवार जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है उसको पीस करके रोटी बना करके खाने को मजबूर हैं। मुसहर समाज आज मूस खाने को मजबूर है इसी लॉकडाउन में। और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स टीवी में बैठ करके एक्टिंग करते हैं, और एक्टिंग करते हुए खबर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सबको लॉकडाउन में घर में रहना है, क्योंकि उनके पास महल है, उनके पास कोई कमी नहीं है। कमी इस देश की आम आवाम के पास है। उसके पास राशन कौन पहुंचाएगा? जिम्मेदारी किसकी है? एक भिखारी जिस कटोरे में भीख मांगता है उसके लिए भी टैक्स देता है। क्या सरकार इसलिए दिया था कि सरकार आपको घर में कैद कर दे और कहे कि तुम किराया दो, लेकिन हम तुमको भोजन नहीं देंगे। सरकार कहे कि तुम कैद में रहो और बाहर निकलोगे तो पुलिस लाठी मारेगी। और इस तरह से लॉकडाउन बहुजन समाज के लिए अत्याचार का एक कारण बनता चला जा रहा है। पूरे देश से खबर आ रही है बहुजन समाज के ऊपर हो रही जुल्म जाति का। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जियनपुर में एक भाई की हत्या कर दी जाती है। ठाकुरों ने उसको मार दिया। पुलिस प्रशासन यह रिपोर्ट दिखाने लगी, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि अधिक चोट लगी है और अधिक ब्लड से मौत हुई है। हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाया तो हमारे साथियों पर एफआईआर हो गया, मे बी मेरे ऊपर भी, सिर्फ आवाज उठाने के लिए। यह हुकूमत की तानाशाही है। पूरे देश भर में जिस तरह से सिकंदराबाद में भाई की हत्या हुई, फतेहपुर में रेप हुआ, संतोष की हत्या हुई, विक्रम की हत्या हुई, कल परसों की बात मैं बता रहा हूं कि गैंगरेप हुआ आपके बिहार के भोजपुर जिला में। तीनों भूमिहार है, कोई अरेस्टिंग नहीं, ना कोई कन्हैया कुमार बोलेगा ना कोई रवीश कुमार बोलेगा, क्योंकि सबका जनेऊ ऊपर आ चुका है। आपको जरूरत है कि आप जनेऊ पहचान पाते हो कि नहीं, क्योंकि आपको सवर्ण तबके के लोग ही बहुत पसंद है, वही नेता आपको पसंद है। जो आपके हक की बात करेगा आप उसके पक्ष में नहीं खड़ा होगे, जो आकर के आपको जय भीम का झुनझुना बजा देगा आप उसके साथ खुश हो जाते हो। सोचो साथियों, सोचना इसलिए जरूरी है कि बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जीने की आजादी, सम्मान के साथ जीने की आजादी आपका मौलिक अधिकार है। और लॉकडाउन तो क्या, ये आपातकाल के दौर में भी नहीं खत्म होती है। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को पॉपुलर किया जा रहा है, कोई आ जाइए सोशल डिस्टेंसिंग, अरे आप अछूत समाज से आते हो, हम अछूत समाज से आते हैं। हजारों साल से हमने सोशल डिस्टेंसिंग को झेला है। हजारों साल से हमारे बाप दादाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को झेला हुआ है। कोई नई बात नहीं है कि समाज से आपको अलग कर दिया जाए, कोई नई बात नहीं है कि आपको घरों में कैद कर दिया जाए। पुलिस जुल्म को अपने बाप की जागीर समझ चुकी है लॉकडाउन में। उसे पता है सत्ता अपराधियों के पक्ष में खड़ी होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
आपको सोचना है कि आप किसके साथ खड़े हो। इसीलिए कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कीजिए, लोगों को अधिक से अधिक मोबिलाइज करके मूवमेंट की तरफ जोड़िए। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अच्छी अच्छी पदों में हैं, जो मेरे से जूनियर थे, जिनको मैं खुद मतलब काफी हेल्प किया हूं, आज वो अच्छी सर्विस में हैं, लेकिन वो समाज को भूल चुके हैं। नक्कारों पे बाबा साहब रोते हुए कहे थे कि दीज एजुकेटेड पीपुल हैव चीटेड अस। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया है। और आज पहली बार कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी आई है जो कोई छुआछूत नहीं कर रही है, सबको एक साथ पकड़ रही है, लेकिन भारत है साहब, भारत। यहां पर जनेऊ सर्वोपरि होता है। भारत में कोरोना वायरस आते आते जिहादी हो गया। भारत में कोरोना वायरस आते आते एक तरह से वो मेरिटखोर होता चला गया। एक भी खबर ऐसी नहीं छपी है जिसमें अस्पतालों की हालात पर चर्चा की हुई। कानपुर में सफाई कर्मी को मारा गया। अनिकेत भाई ऑनलाइन है जो लखनऊ से, उनके लखनऊ में सफाई कर्मियों को पुलिस ने मारा। मध्य प्रदेश में सफाई कर्मियों की कोरोना वायरस से मौत हो जाती है, लेकिन वो कोरोना योद्धा थोड़ी हैं। एक बढ़िया सा पुलिस हो, डॉक्टर हो, वही कोरोना योद्धा है। सफाई कर्मी तो बेचारा अछूत है, उसे कोरोना योद्धा काहे मानेंगे आप? और सरकार उसको कहे मुआवजा देगी? उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जाएगा? क्या जरूरत है? अछूत हो, मर गए तो मर गए, तुम्हारे जीवन का मोल क्या है? कौन उठाएगा आपकी आवाज? अरे अगर आज बोलना नहीं सीखोगे तो कब बोलोगे मेरे भाई? सिर्फ मजदूर दिवस की बधाई देना, मजदूरों के हक की बात करना नहीं होता है। बाबा साहब मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े लड़ाका थे। 1942 से लेकर 1946 तक जब वो श्रम मंत्री थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया। मिनिमम वेजेस एक्ट में सुधार किया, ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन मिलने की मान्यता को बाध्यता किया उन्होंने। बाबा साहब ने वर्किंग आवर्स 12 आवर्स से घटा करके 4 वर्ष किया। बाबा साहब ने क्या नहीं किया? मैटरनिटी लीव दिया, हेल्थ लीव दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया, क्या नहीं दिया बाबा साहब ने? लेकिन नहीं, हम लोग बाबा साहब के जीवन का आकलन सिर्फ संविधान तक सीमित करके देखते हैं, जबकि बाबा साहब के जीवन का आकलन जाति उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष को लेकर के, शोषण जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष एक बड़ी कहानी है। ऐसे में लॉकडाउन का अगर आप कुछ फायदा उठा सकते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के कम से कम वैल्यूम्स को पढ़िए, और वैल्यूम्स को पढ़ करके जागरूक होइए, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कीजिए। क्योंकि अगर आज आप खामोश रहेंगे, यकीन मानिएगा कल आने वाली नस्ल खामोश के सिवा कोई उसके पास विकल्प ही नहीं बचेगा, क्योंकि बोलने का अधिकार ही नहीं बचेगा। संविधान आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। अमीश देवगन, रोहित सरदाना जैसे दंगाई पत्रकार बैठ करके दंगा कराने को आतुर हैं, हमारी एकता को तोड़ने को आतुर हैं। अस्पतालों की हालात पे, गरीबों की हालात पे, मजदूरों की हालात पे एक भी कार्यक्रम नहीं चला। छात्र जो फंसे हुए हैं, कोई डिबेट नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। चूंकि हिंदू मुसलमान के एजेंडे से सब मुसलमान इकट्ठा होते हैं, हिंदू मुसलमान के इकट्ठे से सब हिंदू इकट्ठा होते हैं। चमार भी, पासी भी, धोबी भी, अहिर भी, कुम्हार भी, सब हिंदू बन जाते हैं। और यही भाजपा की ताकत है। इसलिए आपको बहुजन फेनोमेना बनाना होगा, बहुजन कॉन्सेप्ट बनाना होगा, उसी पर जोर दीजिए। अधिक से अधिक बाबा साहब के वैल्यूम्स को पढ़िए और ऐसे सत्ताखोरों के खिलाफ आवाज उठाइए जो आज मजदूर दिवस की बधाई दे रहे हैं, लेकिन वही लोग ऐसे हैं जो मजदूर को सबसे ज्यादा मजबूर किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जैसे फेको महाराज के लोगों को कोई हक नहीं बनता कि मजदूरों के पक्ष में जुबान खोलें। क्या जुबान खोलेंगे? आज मजदूर दाने दाने को मुहताज है। खुद मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कि भैया वहां पर फंसे हुए, भैया वहां पर फंसे हुए, ये हुआ, उनको राशन नहीं। कौन जिम्मेदार है? कौन मदद दे पाएगा? सरकार से ज्यादा तो उस वैसे लोगों ने मदद दिया जो सरकार के किसी हिस्से से बिलोंग नहीं करते हैं। आप पीएम केयर पे फंड कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि पीएम केयर करता है, लेकिन पीएम जो है ना वो फंड का केयर करता है। और फंड को केयर किया उसने 68,000 करोड़ रुपए मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों को, विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ कर दिया। क्योंकि आपके जेब से आपका पैसा साफ करके तभी इस देश के पूंजीपतियों का कर्ज माफ करेगा और आपके सामने हिंदू मुसलमान की ढपली देगा और आप बजाते रहेंगे।
कोई भूमिहार आपके पक्ष में नहीं बोलेगा, कोई रोहित कुमार, कोई कन्हैया कुमार, कोई लिबरल गैंग, कोई राइटिस्ट गैंग नहीं बोलेगा आपके पक्ष में। इसी बेगूसराय में विक्रम संतोष की हत्या हुई, जुबान खोला किसी ने? इसी भोजपुर में 15 दिन पहले की बात है, 3 भूमिहारों ने, एक की उम्र 50, दूसरे की उम्र 45, तीसरे की उम्र 18, एक शेड्यूल कास्ट लड़की का गैंगरेप किया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। भूमिहार काहे बोलेगा? जनेऊ नहीं खिसक जाएगा। लेकिन आप कब समझोगे? आपको लगता है कि देयर आर सम ब्राह्मण्स हु आर वेरी गुड? नो ब्राह्मण्स, यू थिंक्स दैट देयर आर अ डिफरेंस इन ब्राह्मण्स, लाइक he is a Pishli Brahmins, other is a liberal Brahmins, other is a progressive Brahmins. What the hell यार, सब के सब ब्राह्मण्स है और सबके सब ब्राह्मणिज्म को ही मजबूत कर रहे हैं। आप समझिए कि आपकी ताकत बहुजन समाज है, आपकी ताकत संविधान है, आपकी ताकत बाबा साहब की वैल्यूम्स है, और आपकी ताकत बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए जो तमाम रचनाएं हैं और इस देश का कानून है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो SC/ST एक्ट हो। ऐसे तमाम लोग, जो करोड़ों लोग SC/ST एक्ट को बचाने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन वो SC/ST एक्ट को पढ़े नहीं होंगे। ऐसे तमाम लोग जो आरक्षण के पक्ष की लड़ाई लड़ते हैं, और आज आरक्षण खत्म हो गया, सवाल कीजिए उस सत्ताखोर नेताओं से जो बड़का बड़का पद लेकर के और बैठे हुए संसद में, वो बहुजन समाज के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नाक के नीचे रिजर्वेशन को खत्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और वो क्रीमी लेयर आर्थिक बुनियाद में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी जो जातियां जो सशक्त हो चुकी हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कहेंगे चमार सशक्त हो गया उसको बाहर कर दीजिए, धोबी सशक्त हो गया उसको बाहर कर दीजिए, पासी सशक्त हो गया उसको बाहर कर दीजिए। इससे वो आपकी एकता तोड़ेंगे, SC आपस में लड़ेगा। और आज वो SC/ST रिजर्वेशन में कोटा लागू करेंगे, आज SC/ST के रिजर्वेशन में वो क्रीमी लेयर लागू करेंगे, कि वो SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर लागू करेंगे और कहेंगे ये जातियां सशक्त हो गई, इनके जाति की बुनियाद पे कोई शोषण नहीं होता है। फिर आप ढपली बजाते रहिएगा कन्हैया कुमार का, फिर आप ढपली बजाते रहिएगा भाजपा और कांग्रेस का, और कोई नेता नहीं बोला। भैया जी से लेके तमाम नेता से पूछिए कि उन्होंने 10% सवाल आरक्षण को लेकर दुमक दुमक कर भाजपा का समर्थन किया था, और आज कोलिजियम सिस्टम के जरिए जिस तरह से न्यायपालिका आरक्षण को खत्म कर रही है, उनकी जुबान काहे चुप है? फिर आप कहेंगे भैया आप तो बांटने का काम कर रहे हैं, संविधान काट के फेंक दीजिए और एकता बना के रखिए आप। यार संविधान नहीं बचेगा, आपका हक अधिकार की बात नहीं की जाएगी तो खाने की एकता है भाई। इसलिए आज अगर मजदूर दिवस है तो एक बात समझिएगा, इस देश का मजदूर बहुजन समाज है, और वही सर्वहारा है और वही सब कुछ हारा है, और वो पूंजीपति लोग ही इस देश के सवर्ण हैं, और सवर्ण लोग ही पूंजीपति हैं, जो इस देश के शासन संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं। आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले, इसकी लड़ाई आप तब लड़ पाएंगे जब आप संविधान पढ़ेंगे, जब आप हक अधिकार को पढ़ेंगे। सोशल मीडिया से ओपिनियन मेकिंग होती है, सोशल मीडिया से जागरूकता फैलती है, सोशल मीडिया से वैचारिकी खड़ी नहीं हो जाती है, वैचारिकी के प्रति ललक बढ़ती है। इसलिए आप सभी लोग बाबा साहब के वैल्यूम्स को पढ़िए, और जब बाबा साहब के वैल्यूम्स को आप सभी लोग पढ़ेंगे, जाहिर तौर पे बहुत सारी जागरूकता आएगी। और मैं भी कुछ बातें कड़वी बोल जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर बातें बहुत मतलब सच्चाई बोलता हूँ जो मैं फील करता हूँ। और मैं चलता हूँ, अपनी एक छोटी सी रचना है, उस रचना को पढ़ करके मैं आप सबके बीच में चलता हूँ। रचना का नाम है जनता रट्टा नहीं मारती है। जनता रट्टा नहीं मारती है, सुनो गरीब निहत्थे मजदूर, सुनो गरीब निहत्थे मजदूर, स्त्री अछूत शूद्र, लेखक कवि कलमकार, हम तो सरकार हैं। सुनो सुनो गरीब निहत्थे मजदूर, स्त्री अछूत शूद्र, लेखक कलमकार कवि, हम तो सरकार हैं। तुम सिर्फ मानव हो, मानव अधिकार की बात मत करो। तुम सिर्फ मानव हो, मानव अधिकार की बात मत करो। काटे जाओगे, मारे जाओगे, जेल में ठूसे जाओगे, पुलिसिया घूसे खाओगे, और हम देशभक्त बन ठहाका मार कर खिलखिलाते रहेंगे तुम्हारी शब्र पर, तुम्हारी कब्र पर। पुलिस, प्रशासन, शासन, मीडिया, देवालय, न्यायालय सब हमारे साथ है। पुलिस, प्रशासन, शासन, मीडिया, देवालय, न्यायालय
सब हमारे साथ है। कोई, अब हमारा जवाब है, कोई उन्हें बताए कि हम, कोई उन्हें बताए कि हम हरिजन नहीं बहुजन हैं। कोई उन्हें बताए कि हम हरिजन नहीं बहुजन हैं। विद्रोही हरिद्रोही की झलक हमारी जुनून में है, हमारे खून में है। जनता तोते की तरह, जनता तो तोते की तरह रट्टा नहीं मारती है। जनता तोते की तरह रट्टा नहीं मारती है, बल्कि उखाड़ फेंकती है शासकों की जाति महत्ता को, बर्बर धूर्त राजसत्ता को। जनता रट्टा नहीं मारती है, आप सब भी रट्टा मत मारिए। शासक के कदम के साथ कदम ताल तब मिलाइए जब वो जनता के हक के साथ बोले, और जब जो जनता के हक के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ खड़े होइए और सीना ठोक के खिलाफ होइए। क्योंकि संविधान रहेगा तभी आप रहेंगे। और जिस तरह से आज मजदूरों को मजबूर किया गया, गरीब आवाम को खाने खाने को मोहताज किया गया है, ऐसे में सब कुछ याद रखिए, इस जुल्म ज्यादती को भी याद रखिए, और आपकी आंखों के सामने आपकी माँ बहनों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहा है उसको भी याद रखिए। सरकारें बदलती हैं, आज उनकी है, कल अपनी बदलेगी और सबका हिसाब लिया जाएगा। जय भीम।